कलयुग में माता पिता ही भूखे क्यों मरते हैं, नीलकंठ पक्षी ने सुनाई कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक नीलकंठ पक्षी रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान और सत्यवादी था। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। नीलकंठ को भविष्य की बातें जानने का भी वरदान प्राप्त था। एक दिन जंगल के कुछ छोटे पक्षी नीलकंठ के पास आए और बोले, हे ज्ञानी नीलकंठ, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। नीलकंठ ने अपनी चोंच से पंखों को सहलाया और कहा, पूछो बच्चों, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। एक चिड़िया बोली, हमने सुना है कि कलयुग में माता पिता भूखे मरते हैं जबकि उनके बच्चे धनवान होते हैं। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा वास्तव में होगा? नीलकंठ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सत्य है। कलयुग में ऐसी घटनाएं बहुत आम होंगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इसका कारण समझ आएगा। पुराने समय की बात है। एक गांव में शिवराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही धर्मपरायण और सरल स्वभाव की थी। उनके 3 पुत्र थे, रामू, श्यामू और घनश्याम। शिवराम और सीता ने बहुत कठिनाइयां सहकर अपने बेटों को बड़ा किया। उन्होंने खेतों में मेहनत की, भूखे प्यासे रहकर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें बड़े आदमी बनाया। समय बीतता गया और तीनों बेटे बड़े होकर अच्छे व्यवसायी बन गए। वे धनवान हो गए और अपने अपने बड़े घरों में रहने लगे। लेकिन जैसे ही वे अमीर बने, उनके दिलों से माता पिता के लिए प्रेम और सम्मान समाप्त हो गया। शिवराम और सीता बूढ़े हो गए। अब वे काम करने में असमर्थ थे। वे अपने बेटों के पास मदद मांगने गए, लेकिन तीनों ने बहाने बना दिए। रामू बोला, पिताजी, अभी मेरा व्यापार नया शुरू हुआ है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। श्यामू ने कहा, मेरे पास पहले से ही बहुत खर्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। घनश्याम बोला, आप दोनों क्यों नहीं किसी मंदिर में जाकर भिक्षा मांगते? हम आपको घर में नहीं रख सकते। शिवराम और सीता को बहुत दुख हुआ। उनके अपने ही बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया। वे रोते हुए गांव के मंदिर में जाकर बैठ गए। नीलकंठ ने कहा, देखो बच्चों, कलयुग में स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाएगा। पुत्र अपनी पत्नियों के वश में आ जाएंगे और माता पिता को बोझ समझेंगे। धन का अहंकार बच्चों को अंधा बना देगा और वे अपने ही जन्मदाताओं को दर दर भटकने के लिए छोड़ देंगे। इसी कारण कहा जाता है कि कलयुग में माता पिता भूखे मरते हैं जबकि उनके संतानें धनवान होती हैं। पक्षी और जानवर ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करेंगे और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नीलकंठ ने अपनी कहानी खत्म की तो सभी पक्षी और जानवर गहरे विचार में डूब गए। सभी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि कलयुग में ऐसी निर्दयता और स्वार्थ का बोलबाला होगा। तभी एक युवा तोता, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, नीलकंठ से बोला, हे नीलकंठ जी, क्या कलयुग में सभी संतानें अपने माता पिता को भूल जाएंगी? क्या कोई भी उनकी सेवा नहीं करेगा? नीलकंठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अभी भी दुनिया में कुछ लोग होंगे जो अपने माता पिता की सेवा करेंगे और उनकी देखभाल को अपना कर्तव्य समझेंगे। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं।
जो तुम्हें ये विश्वास दिलाएगी कि अच्छे लोग भी होते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण गणेश दत्त अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वे अपने बेटे सुरेश को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। सुरेश बचपन से ही माता पिता का सम्मान करता था और उनकी हर बात मानता था। समय बीता, सुरेश बड़ा हुआ और उसने कठिन परिश्रम करके एक अच्छी नौकरी पाई। अब वो अच्छा कमाने लगा था और धीरे धीरे उसका परिवार संपन्न होने लगा। लेकिन उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे। वे ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे और कई बार बीमार भी हो जाते थे। एक दिन सुरेश के दोस्त उससे मिलने आए और बोले, तू अब इतना अमीर हो गया है, फिर भी अपने माता पिता की सेवा में अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक नौकर रख ले और अपना जीवन ऐशो आराम से जी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने जब मुझे पाला था तब उन्होंने कोई नौकर नहीं रखा था। जब मैं छोटा था तब उन्होंने दिन रात मेरी सेवा की थी। अब यह मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं उनकी देखभाल करूं। सुरेश की बातें सुनकर उसके दोस्तों को शर्मिंदगी महसूस हुई। वे समझ गए कि असली सुख माता पिता की सेवा में ही है। नीलकंठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बच्चों, कलयुग में हर इंसान एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोग स्वार्थी बनकर अपने माता पिता को त्याग देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सच्चे प्रेम और सेवा से अपने माता पिता को स्वर्ग सा जीवन देंगे। तभी एक नन्ही गौरैया बोली, लेकिन नीलकंठ जी, जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देंगे उनके साथ क्या होगा? नीलकंठ ने उत्तर दिया, जो लोग अपने माता पिता को त्यागते हैं उनका अंत भी दुखद होता है। वे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगते हैं। नीलकंठ की कहानियां सुनकर सभी पक्षी और जानवर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि कलयुग में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और कौन से बच्चे सच्चे सेवक बनेंगे। तभी एक बुजुर्ग कबूतर ने नीलकंठ से पूछा, हे नीलकंठ महाराज, जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करेंगे, क्या उनका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा? क्या उन्हें कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, बेटा, जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा। बहुत समय पहले एक नगर में राजेश्वर नामक एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ईमानदार था और अपनी मेहनत से खूब धन कमाता था। उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे और वे अधिकतर बीमार रहते थे। राजेश्वर के पास बहुत काम रहता था, लेकिन उसने कभी माता पिता की सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। वो स्वयं उन्हें खाना खिलाता, दवा देता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। ईर्ष्या और परीक्षा। लेकिन नगर के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते, राजेश्वर को इतना धन और सुख क्यों मिला है? वो अपने माता पिता की सेवा करता है, लेकिन इसे देखकर हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर ये गरीब हो गया तो लोग हमारी ओर देखेंगे। उन लोगों ने मिलकर राजा के कान भर दिए। महाराज, राजेश्वर अपनी दौलत गलत तरीकों से कमाता है। यदि आप उसकी संपत्ति जांचेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने उनकी बातों में आकर राजेश्वर को बुलाया और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली। राजेश्वर के पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता को एक छोटी सी कुटिया में रखा और फिर से मेहनत करने लगा। दिन भर मजदूरी करता और रात को माता पिता की सेवा करता। एक दिन जब राजेश्वर बहुत दुखी था, उसके द्वार पर एक साधु आए। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? राजेश्वर के पास बस थोड़ा सा भोजन बचा था, जो उसने अपने माता पिता के लिए रखा था, लेकिन वो साधु की सेवा को भी अपना कर्तव्य मानता था, इसलिए उसने वो भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं
कि जो भी चीज तुम छुओगे वो सोना बन जाएगी। राजेश्वर ने यह सुनते ही अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और वो सचमुच सोने का बन गया। अब वो फिर से अमीर बन गया, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक दयालु और विनम्र था। उसने राजा को अपनी सच्चाई बताई और राजा ने उसकी जब्त की हुई सारी संपत्ति लौटा दी। नीलकंठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंत में भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। तभी एक तोता बोला, लेकिन महाराज, जो लोग माता पिता का त्याग करते हैं उनका क्या होता है? नीलकंठ गंभीर हो गया और उसने कहा, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा। नीलकंठ की कहानियां सुनकर जंगल के सभी पक्षी और जानवर बहुत प्रभावित हुए। वे अब समझ चुके थे कि माता पिता की सेवा करने वाले का जीवन सुखमय होता है और जो अपने माता पिता का त्याग करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। तभी एक नन्ही गिलहरी ने उत्सुकता से पूछा, हे नीलकंठ महाराज, आपने कहा कि जो अपने माता पिता का त्याग करता है उसका अंत बुरा होता है। क्या आप हमें कोई ऐसी घटना सुना सकते हैं जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाए? नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, हां, सुनो, यह कहानी उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो माता पिता की सेवा को बोझ समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में गोपाल नामक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे, मधु, किशन और रमेश। गोपाल ने अपने जीवन भर की मेहनत से एक बड़ा घर और बहुत सा धन अर्जित किया था। उसने अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दी, उन्हें व्यापार में लगाया और उनके विवाह भी अच्छे घरों में कराए। जब गोपाल और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए तो उन्हें अपने बेटों से यह उम्मीद थी कि वे अब उनकी सेवा करेंगे। लेकिन तीनों बेटों की पत्नियों को यह अच्छा नहीं लगा। वे अपने सास-ससुर को बोझ समझने लगी। धीरे धीरे बेटों के दिलों में भी माता पिता के प्रति प्रेम कम होने लगा। त्याग की शुरुआत। एक दिन तीनों बेटों ने आपस में विचार किया, अब हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, ये न तो कोई काम करते हैं, नहीं हमारी कोई मदद कर सकते हैं, क्यों न इन्हें घर से निकाल दिया जाए। अगले ही दिन तीनों ने अपने माता पिता से कहा, बाबा, मां, अब आप लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। हमने आपके लिए गांव के मंदिर के पास एक झोपड़ी बनवा दी है, वहीं जाकर रहिए। गोपाल और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटों की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा और चुपचाप मंदिर के पास रहने चले गए। कुछ ही महीनों बाद गोपाल और उसकी पत्नी ने भूख और बीमारी के कारण अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मौत के समय कोई बेटा उनके पास नहीं था। समय बीतता गया और तीनों बेटों को लगा कि अब वे चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ईश्वर का न्याय अवश्य होता है। पहला बेटा मधु, जिसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक घाटे में चला गया। एक दिन उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। कुछ ही दिनों में वो कर्ज में डूब गया और सड़क पर आ गया। दूसरा बेटा किशन, जो अपने मित्रों के साथ व्यापार करता था, उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने उसके सारे पैसे हड़प लिए और उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। तीसरा बेटा रमेश, जिसका परिवार बहुत खुशहाल था, उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो सकी और चल बसी। तीनों भाई एक दिन मंदिर के पास उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा था। वे पछताने लगे और रो रो कर कहने लगे, हमें क्षमा कर दो माम बाबा, हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो अपने माता पिता का त्याग करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। नीलकंठ की कहानियां सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु भावुक हो गए। वे समझ चुके थे कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और जो उन्हें छोड़ देता है उसका अंत दुखद होता है। तभी एक बुजुर्ग हिरण ने पूछा, हे नीलकंठ महाराज,
क्या इस कलयुग में भी कोई ऐसा है जो अपने माता पिता की सेवा करता हो और फिर भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो? क्या सच्चे भक्तों की परीक्षा भी होती है? नीलकंठ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कलयुग में कई बार ईमानदार और धर्मपरायण लोगों की परीक्षा ली जाती है, लेकिन यदि वे धैर्य रखते हैं तो अंत में उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो ये साबित करेगी कि माता पिता की सेवा करने वाला चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, उसका अंत हमेशा सुखद होता है। नीलकंठ की कहानियां सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु भावुक हो गए। वे समझ चुके थे कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और जो उन्हें छोड़ देता है उसका अंत दुखद होता है। तभी एक बुजुर्ग हिरण ने पूछा, हे नीलकंठ महाराज, क्या इस कलयुग में भी कोई ऐसा है जो अपने माता पिता की सेवा करता हो और फिर भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो? क्या सच्चे भक्तों की परीक्षा भी होती है? नीलकंठ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कलयुग में कई बार ईमानदार और धर्मपरायण लोगों की परीक्षा ली जाती है, लेकिन यदि वे धैर्य रखते हैं तो अंत में उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो ये साबित करेगी कि माता पिता की सेवा करने वाला चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, उसका अंत हमेशा सुखद होता है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। धर्मवीर के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, लेकिन उसने उसे अपने माता पिता को खिलाने के लिए बचा कर रखा। एक रात जब वो अपने माता पिता को भोजन खिला रहा था, तभी एक साधु उसके द्वार पर आया और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? धर्मवीर असमंजस में पड़ गया। उसके पास केवल इतना ही भोजन था जिससे उसके माता पिता अगले 2 दिनों तक जीवित रह सकते थे। अगर वो साधु को भोजन दे देता तो उसके माता पिता भूखे रह जाते, लेकिन फिर उसने सोचा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। यदि ये साधु भूखा है तो इसकी सेवा करना भी मेरा धर्म है। उसने बिना किसी संकोच के सारा भोजन साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। साधु ने भोजन करने के बाद धर्मवीर को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। सच्चे भक्तों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी कमंडल से कुछ जल छिड़का और जैसे ही जल की बूंदें गिरी, वहां एक विशाल जल स्रोत फूट पड़ा। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। धर्मवीर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो साधु वहां नहीं थे। उसी दिन से धर्मवीर का जीवन बदल गया। उसके खेत पहले से भी ज्यादा हरे भरे हो गए, उसके माता पिता स्वस्थ हो गए और उसका नाम पूरे गांव में श्रद्धा और सम्मान से लिया जाने लगा। नीलकंठ की कहानियां सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु बेहद भावुक हो गए। वे समझ चुके थे कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और जो उनका अपमान करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तभी एक युवा शेर जो अब तक चुपचाप बैठा था बोला, हे नीलकंठ महाराज, आपने हमें बहुत ज्ञान दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है। कलयुग में कई बार माता पिता भी अपने बच्चों से अन्याय करते हैं, क्या तब भी उनकी सेवा करना जरूरी होता है? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ये सच है कि कलयुग में हर संबंध स्वार्थ से जुड़ गया है, लेकिन माता पिता फिर भी पूजनीय होते हैं। कभी कभी वे भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन संतान का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को सच्चाई का रास्ता दिखाएं, न कि उनका त्याग करे। इस विषय पर मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। कई वर्षों पहले सत्यनारायण नामक एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बेहद धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, लेकिन उसके पिता कन्हैया लालची और स्वार्थी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धन कमाने और अपने सुख सुविधाओं में बिताया था। जब वे बूढ़े हो गए तो भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ।
वे अपने बेटे से बार बार कहते, सत्यनारायण, ज्यादा धर्म कर्म में मत पड़ो, पैसा कमाओ, ऐश करो। दुनिया ताकतवर लोगों की सुनती है, ईमानदारों की नहीं। लेकिन सत्यनारायण ने हमेशा उत्तर दिया, पिताजी, सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है, न कि धन के लोभ में। एक दिन कन्हैया को बहुत बड़ा व्यापार करने का अवसर मिला, लेकिन उसके लिए उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना पड़ता। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। सत्यनारायण असमंजस में पड़ गया। वो अपने पिता का आदर करता था, लेकिन वो किसी निर्दोष को धोखा नहीं दे सकता था। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गलत काम में आपकी सहायता नहीं कर सकता। कन्हैया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और कहा, अगर तुझे मेरे आदेश नहीं मानने तो तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं। सत्यनारायण ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने माता पिता के लिए बुरा नहीं सोचा। उसने सोचा, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मेरे पिता को अभी सच्चाई समझ नहीं आई है। एक दिन वे जरूर समझेंगे। कुछ ही वर्षों बाद कन्हैया का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, वही उन्हें धोखा दे गए। वे गरीब और लाचार हो गए। एक दिन वे भूखे प्यासे सड़क पर बैठे थे। तभी सत्यनारायण वहां से गुजरा। उसने अपने पिता को देखा और तुरंत उनके पास पहुंचा। पिताजी, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? सत्यनारायण ने रोते हुए पूछा। कन्हैया की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे बोले, बेटा, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा में है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? सत्यनारायण ने अपने पिता को गले लगा लिया और बोला, पिताजी, माता पिता कभी गलत नहीं होते, वे बस कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। इसके बाद सत्यनारायण ने अपने माता पिता को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा की, और कन्हैया ने भी अब धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। नीलकंठ ने कहानी समाप्त की और कहा, देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी माता पिता भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। सच्ची संतान वही होती है जो अपने माता पिता को सही राह दिखाए और जीवन भर उनकी सेवा करे। युवा शेर ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया महाराज, माता पिता का सम्मान और सेवा किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। नीलकंठ की इस कथा से जंगल के सभी जीव जंतु बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और कभी उनका त्याग नहीं करेंगे। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चा सुखी और धनवान है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।